आप सभी स्टूडेंट का मेरा नमस्कार। सोहन झा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। जैसा कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो +2 लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही खास खबर हमारे स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है, और ये खबर मेरे द्वारा नहीं, ये राहुल सचान के द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल सचान जो रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल रीजन एसएससी हैं, वर्तमान में वो हैं, और उन्होंने ही अपडेट किया है जो पिछले महीने या कुछ महीने पहले जिन परीक्षाओं को उन्होंने कोरोना या कोविड-19 के तहत के अवरुद्ध में पोस्टपोन किया गया था, उसे दोबारा रीशेड्यूल करने की तैयारी चल रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग कमर कस लीजिए और पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाइए कि ये एग्जाम्स को क्रैक करना है और हर एक स्टेज, अगले स्टेज में हमें अपने आप को प्रूफ करना है। उसके लिए आप सभी को मेरा साथ होगा। शुरू से लेके अंत तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा और इंग्लिश के हर एक बारीकियों से अवगत करवाऊंगा। सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स तो आने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्स जो आएंगे तो उससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ पैटर्न्स हैं, या एग्जाम्स कैसे ओरिएंट करवाए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं, ये स्टूडेंट के बीच में जानकारी रहना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे एसएससी सीजीएल जो कि प्री का एग्जाम्स होने वाले हैं, कंडक्टेड इन 4 ईयर्स, 4 लेयर्स में ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें कि पहला है टियर 1, यानी फर्स्ट स्टेज में आपका जो एग्जाम्स होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स लिए जाएंगे। उसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें एक इंग्लिश का पेपर भी होगा। राइट, 60 मिनट्स आपको टाइमिंग दी जाएगी ताकि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। दूसरे स्टेज में वो एग्जाम्स भी आपको ऑनलाइन लिए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा। उसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और उसी टाइम के दौरान आपको सारे प्रश्न को सॉल्व करने होंगे। तीसरे स्टेज में जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तीसरे स्टेज में पेन और पेपर मोड से होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन होगा। ठीक है। और चौथे स्टेज में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। जो छात्र प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हैं या स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए प्रेफरल करवाया जाएगा, और उसके बाद एक अंतिम रूप से एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो कि लास्ट में आपको पब्लिश किए जाएंगे। अगर हम पहले स्टेज की बात करें और खास करके इंग्लिश पेपर की बात करें, तो प्री में 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो टोटल 50 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और ध्यान रखना होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस कर देते हैं कि पहले जो पैटर्न थे क्वेश्चन पूछने का एसएससी का, और वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसमें काफी बदलाव किए गए हैं। तो अब जो आपको निगेटिव मार्किंग होगा वो 0.50 के रेशियो से, दर से आपको प्रत्येक गलत आंसर से काट लिए जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में आप 50-50 श्योर हैं कि 50 सही हो भी सकता है 50% और 50% गलत भी हो सकता है, तो वहां पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही परसेंटेज बढ़ेगा तो आप वहां पे उसे छोड़ना ही आपके लिए काबिलियत होगी। नेक्स्ट अगर देखेंगे मेंस की, अगर हम बात करेंगे, यानी टायर 2 की बात करेंगे, और टायर 2 की बात करेंगे, जो 200 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कंसीडर होगा। और इसमें भी ध्यान रखना होगा कि निगेटिव मार्किंग्स जो होंगे वो 0.25 के हिसाब से प्रत्येक गलत आंसर पे आपको चार्ज किया जाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि खास करके जो टायर 2 या टियर 2, जो खास करके जो स्टेज 2 का एग्जाम्स हैं,
आपको नेगेटिव मार्क्स कितने कटेंगे उसको भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे, थर्ड स्टेज में जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, चाहे तो वही आप हिंदी में दे सकते हैं, चाहे वो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये मोड आपका अपना होगा या आपके चॉइस पे है कि आप हिंदी माध्यम से एग्जाम्स को देना चाहते हैं या इंग्लिश माध्यम के एग्जाम्स को देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश माध्यम से इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो ये भी जो एग्जामिनेशन जो मोड होगा ये पेन और पेपर मोड में ही होगा, यानी ये ऑफलाइन ही लिया जाएगा। राइटिंग ऑफ ऐसे, प्रेसेस और एप्लीकेशंस, मैक्सिमम आपको 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये जो एग्जाम्स होंगे, ये जो स्टेज थर्ड का जो एग्जाम्स होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसलिए इसमें घबराना नहीं है, अपना द बेस्ट देना है और मिनिमम जो मार्क्स एसएससी के द्वारा सेट किए गए हैं पासिंग मार्क्स, उसको क्वालिफाई कर लेना है, तभी आपकी मेरिट लिस्ट बन पाएंगी। और उसके लिए टाइम प्रेफरेबल होगा वो 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज खास करके सिलेबस की बात करेंगे और प्री, चाहे वो +2 लेवल का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल यानी ग्रेजुएट लेवल का हो, आप देखेंगे कि एसएससी के कोई भी एग्जाम्स आप लें, उन सारे एग्जाम्स में यही 3 पोर्शन से क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। पहला ग्रामर पोर्शंस, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यही 3 सेक्शन से क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करेंगे तो यह देखना बहुत जरूरी है कि ग्रामर सेक्शन से कितने वेटेज क्वेश्चंस के आते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और किस तरह से हमें तैयारी करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारी रणनीति हमें बनानी होगी। पहले अगर हम स्ट्रेटजी हमारा क्लियर होगा और पूरा माइंडसेट होगा कि हमें इस एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो डेफिनेटली हमारा जो रणनीति होगा उसी के तहत होगा। तो पहला जो होगा, जो फर्स्ट पोर्शंस ग्रामर में जो पहला टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे वो रिलेटेड टू ग्रामर पोर्शंस होंगे और इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। दूसरा जो टॉपिक होगा सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, तो उसमें से इस पोर्शन से भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक होगा एरर स्पॉटिंग, जो इसको हम कॉमन एरर भी बोलते हैं, इससे भी 2 कॉमन एरर होगा जिसमें कि 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्टिव और पैसिव, यानी वॉइस से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट में पैराजंबल, जो कि हम PQRS या सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, इस टॉपिक से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे PQRS का, 4 सेंटेंसेस दिए होंगे जो कि वो सीक्वेंस ऑर्डर में या सीक्वेंसली वो अरेंज नहीं होंगे, आपको अरेंज करना होगा और एक करेक्ट मीनिंग निकालने होंगे ताकि उस 4 लाइन का एक सोफिस्टिकेटेड मीनिंग और एक सीक्वेंसली मीनिंग आपको निकल पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी से भी खास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस एडम्स एंड फ्रेजेस से रहेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है स्पेलिंग एरर, मतलब 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस में हो सकता है कि उन 4 में से 3 ऑप्शंस गलत हो, स्पेल मिस्टेक हो और चौथा ऑप्शन सही हो, तो आपको सही वाला ऑप्शन को पिक आउट करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 3 ऑप्शंस आपका सही हो और चौथा ऑप्शंस आपका गलत हो, तो गलत वाले ऑप्शंस को आपको हमेशा चुनना होगा। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सिनोनिम्स से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एंटोनिम से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रिलेटेड टू वोकैबुलरीज है और ये रिलेटेड टू वर्ड्स होंगे। लास्ट में जो मैंने 3 पोर्शंस बताया थे, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन में खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर हम इसकी वेटेज की बात करेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे, एक पैसेज होंगे। ये पैसेज भी हो सकता है या क्लोज टेस्ट भी हो सकता है। ये एसएससी या बोर्ड के मन पे डिपेंड करता है कि वो क्लोज टेस्ट लेके 4 क्वेश्चंस रेज कर सकता है या 5 क्वेश्चन रेज कर सकता है या पैसेज देगा, ठीक है। लेकिन हमारा तैयारी जो होगा, हम लोगों की जो तैयारी होगी वो दोनों की होगी, पैसेज की भी होगी और क्लोज टेस्ट की भी होगी। हम कैसे इसे शॉर्टली और कम
समय में इसे हिट करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन को स्कोर करते हैं और सही स्कोर करते हैं, सटीक स्कोर करते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इससे भी देखेंगे तो 5 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए और हर क्वेश्चन के पास 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल 50 मार्क्स का प्री, चाहे वो टियर फर्स्ट हो, प्री एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो या +2 लेवल का हो, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इन 2 एग्जामिनेशन को फोकस करना होगा और उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। हम आपके साथ हैं, शुरू से लेके अंत तक आपके साथ रहेंगे। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे, इसी टाइम में हम लोग कदम से कदम मिलाएंगे और आसानी से इस कड़ी को पार कर लेंगे। ध्यान रखना है, कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम समय में कम पढ़ना है, लेकिन सटीक पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ध्यान रहे, कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। अगर ये मैच्योरिटी आप सभी स्टूडेंट के बीच में आ जाएगा तो आसानी से हम इस एग्जाम्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये काम नहीं है अगर आप क्लैरिफाई, क्योंकि आदमी तो करता है, स्टूडेंट ही तो करते हैं। सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं जो पास आउट हुए हैं, जो क्रैक किए हैं प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, वो हम और आप में से ही तो कोई ना कोई बंदे हैं, राइट? तो ध्यान रहे कि हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिलेबस और टॉपिक को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, तब तक सब्सक्राइब करके रखिए और बहुत सारे अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स, क्योंकि व्हाट्सएप आप यूज करते होंगे, इंस्टा यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे, टेलीग्राम चैनल यूज करते होंगे, सभी लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं। आप सारे जगह अपने अपने दोस्त या चाहने वाले को या अपने परिचित लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस का लिंक भेजेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पूरे भारतवर्ष में फायदा मिल पाए। जहां पे चारों तरह का सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और अलग अलग टॉपिक होंगे, अलग अलग क्लैरिटी के साथ आप इस एग्जाम में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।